Next, start question number 29. Thangwang Wanghamji, Honorable Mele. Sir, your turn. Honorable Speaker, sir, my question is regarding sub-center at Chating Village. Chating Village is in the border of Nagaland. Road communication is not good. Population is more than 1,500. People are suffering without medical health facility. So I would like to know from the Honorable Minister Health and Family Welfare. And also I would like to ask, request for assurance from him whether this sub-center in the Chating Village would be established this current financial year. Honorable Minister. तो सर चातिंग विलेज में सब सेंटर तो नहीं है अभी वहाँ पे, उन्होंने बोला सही है, लेकिन एक सब सेंटर खोलने के लिए हमको कम से कम 3000 पॉपुलेशन का ज़रूरी है, जो इंडियन पब्लिक हेल्थ सेंटर का सर्विस के हिसाब से। तो अभी तक वहाँ से कोई प्रपोजल आता नहीं है। अगर आपका वहाँ से प्रपोजल आता है फिर हम ज़रूर देखेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। वहाँ से आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेकर के आपका डीएमओ से लेकर के आप वहाँ से प्रपोजल कीजिए, ज़रूर हम आगे बढ़ाएंगे इसको। थैंक यू। Honorable Speaker, sir, my question, question number 28, it is relating to the health and wellness center at Pumau Circle Headquarters in Longding District. My question was, there is no adequate medical facility, medical staff and diagnostic facility and essential medicine in the hospital, the health and wellness center. But the question I got is basic diagnostic facilities and essential medicines are available. This is the wrong answer from the department. वहाँ पे एक नीडल भी नहीं है तो कहाँ का डायग्नोस्टिक फैसिलिटी अवेलेबल होगा, और वहाँ में मेडिसिन तो नाम ही नहीं है और एकदम अवेलेबल नहीं है, ये थोड़ा झूठ है। तो ये मंत्री साहब आपका गलती नहीं है, वहाँ से डिपार्टमेंट से ऐसे जवाब दिया होगा, लेकिन ये गलत है। ऐसे नहीं, गलत माने इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहिए। और हमने सवाल पूछा कि इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को पीएचसी बनाने का कुछ प्रपोजल है क्या, ऐसे पूछा तो बोलता है कि नो सच प्रपोजल। तो क्यों नहीं है, वाई देयर इज नो प्रपोजल, ये हमने पूछना चाहता है कि प्रपोजल क्यों नहीं रखा है। प्रपोजल तो ये डिपार्टमेंट करना चाहिए, इसको पब्लिक डिमांड करने से ही आप हॉस्पिटल बनाएगा। ये 1983 से सर्कुल ऑफिस बना चुका है, तो ये सीओ ऑफिस है, इसमें 4 गांव है, पॉपुलेशन 4000 से 5000 जैसे है, तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये मैंने प्राइमरी हेल्थ सेंटर होना चाहिए। तो ये नो प्रपोजल बोल रहा है, तो क्यों प्रपोजल नहीं है, दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड। और अभी फिर हम अपग्रेडेशन कुछ प्लान है क्या, ऐसे पूछा तो डजन अराइज क्वेश्चन बोलते हैं। क्यों क्वेश्चन अराइज नहीं है, प्लान क्यों नहीं होने चाहिए डिपार्टमेंट के पास। ऐसे मैंने सवाल का जवाब देने का भी तरीका इतना अच्छा नहीं है, तो देश को कैसे डेवलप करेगा। दिस इज द, इसलिए हम ऑनरेबल मिनिस्टर इंचार्ज हेल्थ आपसे थोड़ा सा जवाब चाहिए। मिनिस्टर। और स्पीकर सर, जैसे उन्होंने कहा है, जो वहाँ में जो फैसिलिटीज़ अगर नहीं है, जो मैं उससे पर्सनली मैं देख लूँगा, क्योंकि जो आपने बोला है कि यहाँ जो रिप्लाई है उसी का हिसाब से ही वहाँ में हेल्थ एंड वेलनेस ऑफिसर है, एएनएम है, सैनिटरी असिस्टेंट है, मेडिसिन भी है बोल के हमें पता है। लेकिन आप अगर वहाँ का लोकल एमएलए होते अगर बोल रहा है, ये सच भी हो सकता है, क्योंकि इसको मैं डिनाई नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी अगर आपने ये रेस किया है तो मैं ज़रूर उसको पर्सनली मैं आपका डीएमओ से बात करके मैं इसको देखूँगा। और जहाँ तक इसको ऑपरेशन का सवाल है, ये सही है कि ऑपरेशन होना चाहिए, लेकिन आपका तरफ से भी तो प्रपोजल आना चाहिए। आप वहाँ का कंसर्न एमएलए है, आप बोलना चाहिए, डीएमओ को बोलना चाहिए कि प्रपोजल वहाँ भेजो, उसको बोलिए। आप हम बैठे बैठे तो बोल तो कर तो नहीं सकते ना,
आपका वहाँ से डिमांड आएंगे, रिक्वेशन आएंगे, आपकी इसको अपडेशन करना है, तभी हम तो मूव करेंगे। वैसे हमारा भी ड्यूटी जरूर बनता है कि जहाँ जहाँ कमियाँ हैं वो देखना जरूरी है, लेकिन इतना बड़ा वास्ट स्टेट, बड़ा जोग्राफिकली स्टेट है, तो उसको देखने में थोड़ा तकलीफ होता है। थोड़ा सा अभी मेहनत कीजिए, हमें वहाँ से आपका DMO से, DC से और आपका तरफ से भी इनिशिएटिव कीजिए, जरूर हम देखेंगे। थैंक यू। सप्लीमेंट्री सोल्यूशन है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, ये दिस इज ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस रिलेटिंग टू ह्यूमन हेल्थ। ये बहुत बड़ा सर्कल है, एक टीची का सही है, मैं भी सपोर्ट करता हूँ सर। इसमें थ्रो यू आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मिनिस्टर, कंसर्न मिनिस्टर, दैट एश्योरेंस कैन बी गिवन and that assurance will give every solution. So I would like to ask Honorable Minister, will you give assurance on the floor of this House for upgradation of this sub-health center to primary health center, Puma? Thank you. सर, इसका बारे में मैं यही बोलूँगा कि जो नॉर्म्स में होगा, आप वहाँ से प्रपोजल भेजिए ना। प्रपोजल भेजने के बाद में जो भी फॉर्मेलिटीज होगा वो पूरा करके क्यों नहीं करेंगे हम लोग यहाँ बैठा ही है तो करने के लिए, लेकिन कुछ प्रपोजल नहीं आएगा वहाँ से, नॉर्म अगर फॉर्मेलिटीज अगर पूरा नहीं होता है तो फिर हम कैसे करेंगे। इसलिए आप भेजिए जरूर। और वैसे भी आपका, अभी मैं गार्जियन मिनिस्टर हूँ वहाँ का, मैं जरूर देखूंगा, मैं खुद घूमूंगा, मैं खुद आप लोगों के साथ घूम करके मैं देखूंगा। थैंक यू। Now we'll move to item number 2. Have in our discussion, Sri Wangling Lawangdong, Honorable MLA, may raise the matter shown in the item number 2 of the agenda. Speaker, sir, thank you for allowing me to raise the half-an-hour discussion. As per provisions of Rule 52 of the Rules and Procedure and Conduct of Business of the Arunachal Pradesh Legislative Assembly. Speaker, sir, I rise today to draw the attention of this august House in a matter of utmost significance, the urgent need for the establishment of a medical college and an Indian Institute IIT in Tirap district of Arunachal Pradesh. As representatives of the people, it is our duty to ensure that every region of our state receives equal opportunity for growth and development. The lack of a premier medical and technical institutions in the region has severely hampered the progress of our youth, restricted access to quality health care. The need for a medical college in Tirap district. Tirap, along with its neighboring districts of Changalang and Longding, is part of the easternmost region of Arunachal Pradesh, home to the Nokte, the Tangsha, Wancho and the Tutsa people who struggle to access advanced healthcare services. Currently, the people of this region have to travel hundreds of kilometers to Dibrugarh, Guwahati or even Itanagar to obtain specialized medical treatment, which is not only financially burdensome but also life-threatening in emergencies. And sometimes the patients of this region are mistreated in a stepmotherly way. The absence of a medical college has led to multiple issues, including 1. The shortage of doctors and healthcare professionals. Without a medical college in the region, very few doctors are willing to serve in Tirap. The local population, which is predominantly tribal, continues to suffer from inadequate healthcare services. Second, high maternal and infant mortality rates. The lack of well-equipped hospitals and specialized doctors has contributed to higher maternal and infant mortality rates in the region, which I presume is the highest in the state. Limited medical education and employment opportunities. The youth of Tirap and the region, despite having the potential and ambition, are deprived of opportunities to pursue medical education due to lack of infrastructure and institutions. The absence of a medical college and tertiary health care in the hospital forces
the people to seek treatment outside the state, leading to massive financial strain on the families who are very poor. The establishment of a medical college in Tirap will not only address the healthcare crisis in the region, but also boost local economy, employment, attract investment, and elevate the overall standard of living in the district. Additionally, it would encourage more doctors to serve in the region, reducing healthcare disparity between urban and rural areas. Secondly, the need for an Indian Institute of Technology in the Tirap district and the region. Technical education plays a pivotal role in the progress of any region. As India moves towards becoming a global leader in science and technology, it is imperative that regions like Tirap and the TCL region are not left behind. Establishing an IIT in Tirap will bring about a transformative change, ensuring that talented youth of our state get access to world-class education and research opportunities within Arunachal Pradesh itself. The need for an IIT in Tirap district arises due to the following reasons. The lack of technical institution in Arunachal Pradesh. While the state has some engineering colleges, there is no IIT in Arunachal. The establishment of an IIT in Tirap will put our state on the map of India's premier higher education institutions. With the government focusing on Atmanirbhar Bharat and Digital India, an IIT in Tirap will help bridge the technological gap and enable innovative-driven development. It also will create opportunities of employment and research. The setting up of an IIT will attract leading faculty, researchers, and industries, thus opening avenues for local employment and entrepreneurship. It will also encourage skill development and industrial growth. The introduction of an IIT in Tirap and the region will encourage industrial growth. IT startups and skill-based industries will benefit the region immensely. The geostrategic importance of Tirap and the TCL region. Tirap district is located in a strategically important region, sharing borders with Myanmar and close to Assam. The district and the region has immense economic potential, especially in tourism, handicrafts, agriculture, and mining. However, due to lack of infrastructure, particularly in education and healthcare, the region has remained underdeveloped. Establishing a medical college and an IIT in Tirap will play a pivotal and a crucial role in uplifting the district and the region and ensuring that the state remains secure and prosperous. The establishment of these two institutions or any other central and state institutions will have a multi-dimensional impact. Number one, improve healthcare infrastructure. The medical college will pave the way for better healthcare services, emergency care, and specialized treatment in the district and the region, which is the easternmost part of the state. Reduction in migration. Many students leave Arunachal Pradesh due to a lack of quality education institutions. An IIT and a medical college in Tirap will encourage students to seek and study and work within the state, contributing to local development. The presence of these institutions will stimulate economic activity, create direct and indirect employment opportunities, and boost local business. It will also enhance the quality of life with better healthcare, education, and employment opportunities, which will significantly improve the overall quality of the life of the people of Arunachal. I appeal to the government, through you, Speaker Sir, and urge upon the state government and the central government authorities to take the following step. 1. To allocate land and resources for the establishment of a medical college and an IIT in Tirap. 2. Seek central assistance, government assistance, under the schemes like the PMSSY, Pradhan Mantri Swasthya Sukh
Suraksha Yojana for medical institutions, and the HEFA, the Higher Education Financing Agency for technical institutions. 2. Collaborate with reputed institutions to ensure quality education and healthcare services in the district. 4. Provide incentives and scholarships to students from underprivileged backgrounds to encourage them to pursue higher education. Honorable Speaker, sir, the youth of Tirap and Arunachal Pradesh have immense potential, but without access to quality education and healthcare, their aspirations remain unfulfilled. By setting up of a medical college and an IIT in Tirap, we will not only be addressing a long-standing demand, but also ensuring a brighter and more prosperous future for our people. Through you, Honorable Speaker, sir, I place my demand across the table to the House. Thank you, sir. Thank you. Now, Honorable Minister may give a reply on matter raised by Honorable MLA. Since the notice pertain to two departments, I request Honorable Minister of Education to reply first, and then Honorable Health Minister after that. Mr. Speaker, sir, while I appreciate the concern of honourable member regarding opening of IIT and a medical college in Tirap district, and I understand his concern and the background he has given about the region, how the region is suffering educationally for the want of a technical education premium institute. But for the knowledge of this House and for the knowledge of the concern on MLA who raised this in the short duration, I would like to tell you through, tell him through you, sir, that when it comes to opening of IIT, it's not in the prerogative of the state government. It's done by an act which has to be passed in the parliament. So, when an IIT has to be opened in certain region or certain place, the first and foremost thing which is looked into is like as an institute of national importance. And when we place a request to the Government of India, then a committee is formed for opening up of a new IIT, and through the committee, when the committee gives a positive note, then it goes to the Parliament for enactment of setting up of IIT in the region. So post that, then the land acquisition and the land availability is done by the team, and after that the faculty recruitment and infrastructure development takes place. So like I said, it's a prerogative of the Government of India to open a IIT. At most we can, write to the Government of India for opening up of a IIT in Arunachal. So it would have been more apt if the honorable member has said, like, we need an IIT in Arunachal Pradesh, not specifically which district he wants, because it's for every distinct citizen of Arunachal Pradesh, and the Government of India will decide which is the most suitable place, location, and looking into the industrial concentration and all these criteria are there. Then they will only decide which location is the best suited for opening up of a new IIT. So, on the floor of the House, I would like to tell honourable member through you, sir, that needed be the government will send a request to Government of India for opening of IIT. If at all there's a positive note, the locations and the suitability will be decided by the committee which place is the most suited for opening of IIT. And honourable member has said that there's a lack of technical institution in state of Arunachal. I do agree, but I won't say lack of technical education, because we already have NIT which is already functioning and the batches are passing, and we have a NERIS which has been there for quite some time, and we have several government polytechnic colleges, and now 2 engineering colleges are coming up in Toru in Papumpare district,
and Tezu in Lohit district. So infrastructure is almost complete, and the post sanction is in the process. Once the faculty member manpower is approved, then we will start the 2 engineering college as soon as possible. So with this, I'd like to, while I appreciate honorable member for raising this issue in the short duration, I'd like to tell him that from government side, we will send a request, and as the committee decides, we will see what steps we need to take in future course of time. Thank you. Next, now, Honorable Minister of Health may give a reply on the matter raised by the Honorable ML. स्पीकर सर, मैं वांगलिंग लोवांगडोंग जी को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जब भी उस यहाँ असेंबली में आते हैं तो अपना चिराग चलाने के लिए वो हमेशा स्पीच देते हैं, बोलते हैं। तो मैं एडमायर करता हूं उनको। सर, आपको मैं एडमायर करता हूं कि आप इतना अपना ज़रा के लिए कंसर्न करते हैं। मेडिकल कॉलेज का बारे में आपने बोला, ज़रूर जो कंसर्न करके बोला है, लेकिन जिस तरह से अभी इसका क्राइटेरिया है सर, बहुत सारा क्राइटेरिया, बहुत सारा नॉर्म्स है। हम तो चाहते हैं कि सर अपना पहले का जो पुराने ज़माने में जो अपना कामेंग, सियांग, सुबनसिरी और लोहित, तिराप सभी में मेडिकल कॉलेज हो, लेकिन उसके लिए फिर हमें प्रोसेस में तो जाना ही पड़ेगा सर। इस जैसे कि अपना यहाँ में हमको नेशनल मेडिकल काउंसिल से हमको एनओसी लेना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट से हमको एनओसी लेना पड़ेगा, फिर अपना पास तो यूनिवर्सिटी तो है, यूनिवर्सिटी से लेकर के फिर उसका पास ज़मीन भी 200 एकड़ होना पड़ेगा। वो सारा चीज़ फॉर्मेलिटीज़ करने का बाद में सर अगर यहाँ प्रोसेस आता है तो ज़रूर हम करेंगे। अभी हाल ही में हमारा नामसाई में जो हमारे एक मेडिकल कॉलेज अभी हम वहाँ करने जा रहे हैं पीपीपी मोड में, क्योंकि एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट है वो, इसलिए हम तो चाहते ही है कि हर एक अपना जो, जैसे मैंने बोला कि पहले का जो पुराना अपना 5 जो जोन थे, उस हर एक जोन में अपना मेडिकल कॉलेज हो, ताकि हमारे लोग यहाँ से पढ़ लिख के निकले और अपना टैलेंटेड लोग हैं, अपना बच्चे लोग हैं। इसलिए मैं तो यही चाहता हूँ। तो इसलिए जैसा अभी मैंने कहा है सर, समय है हमारा पास में। अभी जैसे मैंने बताया कि मैं आपका वहाँ का गार्जियन मिनिस्टर भी हूँ। हम लोग जाते हैं, मेरा अभी टूर नहीं हुआ है, टूर में जाकर के हम लोग बात करते हैं, फिर उसका बाद इसको किस तरह से लेके आना है, कैसे लेके आना है, वो सारा डिटेल्स हम जरूर सर करेंगे। तो इसलिए आपको ज़रूर मैं कहूँगा कि ये सारा फॉर्मेलिटीज़ अगर होता है तो ज़रूर ये मेडिकल कॉलेज हम अपना हर एक 5 जोन में हम करना चाहेंगे। थैंक यू सर। Next, Honorable Member Wanglam Sabin. Thank you, Deputy Speaker, sir, for giving me chance to participate in this budget discussion 2025-26. सबसे पहले सर मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा, इतना बढ़िया बजट लाया, और स्पेसिफिकली ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स, इंचार्ज फाइनेंस चुनावन साहब को बधाई। सर, आपका बजट 11 times consecutively प्लेस किया। Congratulate you and pray for a long time in your life। अरुणाचल के लिए आप काम किया, बहुत सक्षम से काम किया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद का साथ साथ आभारी हूँ कि अरुणाचल को विकसित बनाने में, अरुणाचल को फाइनेंशियली कैसा आगे बढ़ाए। आप वेल एक्सपीरियंस फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते आज स्टेट को आगे बढ़ाया। ये बजट 4 मेजर पिलर में खड़ा है, ऑलरेडी मेंशन इन दिस बजट स्पीच। ये बजट 33 पेजेस में है और 224 पॉइंट्स में है। इसमें अगर हम सभी बिंदु का अगर छुएगा तो पूरा सारा दिन सप्ताह भी नहीं जुड़ेगा। इसलिए कंसीडरिंग दैट constrained time and given time, I will stick only to my points only. ये मेजर पिलर्स बजट का स्ट्रक्चर में जो है, इन्वेस्टमेंट इन पीपल, इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्ट इन इकोनॉमी एंड इन्वेस्टिंग इन इनोवेशन, इसी में पता चलता है कि इसमें कितना एम्बिशियस और कितना वेलफेयर पीपल ओरिएंटेड बजट है।
इनोवेशन का साथ साथ सारा एजुकेशन, हेल्थ से लेके आईटी सेक्टर तक इसमें पूरा मेंशन है। इसलिए इतना डेप्थ में नहीं जाके मुझे और खुशी लगा है इसमें कि शुरुआत से ही हम फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जब प्रेजेंट किया, हम टीम में विश्वास करते हैं और जितना सारा बजट 11 साल में लाया वो टीम स्पिरिट लेके हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी का नेतृत्व में और वेल एक्सपीरियंस फाइनेंस मिनिस्टर का नेतृत्व में सरकार लेके जा रहा है, टीम वर्क में लेके जा रहा है। सिर्फ ओनली नॉट द लेजिस्लेटर, लेकिन आम जनता से लेके पूरा सरकार साथ चला है। मोदी जी का यहाँ में कहना एक तो लिखा है, वी वर्क टुगेदर, वी मूव टुगेदर, वी थिंक टुगेदर, वी रिजॉल्व टुगेदर एंड टुगेदर वी टेक दिस कंट्री फॉरवर्ड। ये कितना अच्छा ये प्रधानमंत्री जी का कहना है। तो इसी रास्ता पे चल के ही अरुणाचल सरकार भी पेमा खांडू का नेतृत्व में एक ही टीम अरुणाचल होकर चला है, इसलिए सफलता प्राप्त हुआ है। सारा कोना में, सारा सब्जेक्ट में ऑल राउंड डेवलपमेंट हुआ है। तो इसमें और ज़्यादा उन लोग का एक्सपीरियंस, कैपेसिटी, हम इसको ब्रीफली देख के पता चलता है कि 2024-25 में फाइनेंस एनहेंसमेंट ऑफ द स्टेट ओन रिसोर्सेज था 6.25, लेकिन अभी का 2025-26 में 11.16 का एनहेंसमेंट यानी इंक्रीमेंट देखा है। ये फाइनेंस मैनेजमेंट का कितना एक्सपीरियंस, कितना उन लोग पूरा सही तरह से करके ही अच्छा से फाइनेंस मैनेजमेंट करने का वजह से ये इंक्रीमेंट दिखा गया है। डिफिसिट के बारे में जीएसटीपी का फिजिकल डिफिसिट गया साल था 2024-25 में 2.16, आज उसको घट के दिखाया है 25-26 बजट में 2.06, यानी हमारा कमाई ज़्यादा हुआ है। और डिफिसिट जो हम लोग का डिफिसिट है वो कमती होते जा रहा है और हमको कमाई ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें ही पता चलता है कि ये बजट कैसा बजट है, अच्छा बजट है या खराब बजट है। ये तो पूरा अच्छा बजट है जिसका द्वारा अरुणाचल को आगे ले जाएगा। हर एक क्षेत्र में हम सफलता प्राप्त करेंगे और डेवलपमेंट होंगे, ये पूरा आशा है। सर इसको पूरा पढ़ने का साथ साथ मैं कुछ देखा है तो इसमें सभी अच्छा है। सभी अच्छा होने का साथ साथ भी अभी नया नया पॉलिसी जो लाया है वो सब भी अच्छा है, जो मेंशन किया प्रीवियस स्पीकर 2-3 ने भी। और मैं भी खुश हूँ कि रास्ता का क्षेत्र में जो PMGSY का कवर में नहीं आता है, PMGSY का तहत नहीं आता है, वो सब रास्ता भी आप लेंगे, ये बहुत अच्छा बात है। लेकिन PMGSY के बारे में मेरा एक तो रिजर्वेशन और कहना है। यह साल भी मैं इसी सदन में लाया था, सबसे नैनो टेक्नोलॉजी जो बना हुआ RWA रोड है। RWA रोड नैनो टेक्नोलॉजी जो बनाया अरुणाचल में, सारा अरुणाचल में बनाया होगा, but majorly this schemes were introduced in Tirap and Longding I think, और काफी दूसरा कॉन्स्टिट्यूंसी में रहा होगा, सेंट्रल अरुणाचल में, वेस्टर्न में कुछ कहीं के रहा है। तो बड़े हालत में है, वो अभी रास्ता ही नहीं है। वी कैन कंसिडर दैट PMGSY नैनो टेक्नोलॉजी रोड इज नो रोड, वो रास्ता ही नहीं है। तो उसका बारे में ये जो PMGSY से कवर नहीं किया है उसी में लिया जाएगा या उसके लिए अलग से प्रोविजन रखेगा सरकार। तो सर डिप्टी स्पीकर सर आपका द्वारा थ्रू में सरकार को या फाइनेंस मिनिस्टर को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो नैनो टेक्नोलॉजी का नॉर्म से बनाया हुआ था वो सारा रास्ता अभी पूरा गड्ढा है, वो चलने का लायक नहीं है, वो रास्ता नहीं है बोल के समझ के उसको प्रोविजन में रखा जाए। दूसरा और
मैं कहना चाहूँगा, टेक्सटाइल हैंडीकैप का हम लोग इंडिजिनस टेक्सटाइल हैंडीकैप को भी हम लोग आगे बढ़ाना चाहता है। तो पुराना एम्पोरियम सब है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री से उसको आगे बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का सुविधा होना चाहिए। उसका साथ साथ वो हमें ट्रेनिस का कैपेसिटी बनाना चाहिए ताकि हमारा दीदी बहन को वहाँ ट्रेनिंग दे सके और भाई और बच्चा जितना भी है छोटा चीज़ में ट्रेन हो सके। उसके लिए ट्रेनिंग जो लेगा स्ट्रेंग को बढ़ा के उन लोग को भी ट्रेनिंग देना चाहिए, क्योंकि मेरा डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं है। वहाँ ट्रेनिंग सेंटर है लेकिन कोई सीखने चाहता है तो वो हमें स्टाइपेंड नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ क्रिएट नहीं किया गया है। इसलिए इसका भी ध्यान रखने के लिए मेरा अनुरोध है। और दूसरा, बहुत अच्छा है जो डिस्ट्रिक्ट में अरुणाचल में इंस्टीट्यूशन खुल रहा है, प्रोविजन में रखा गया ये बजट में, लेकिन ये सब प्रीवियस स्पीकर ने बोला है या हाफ एन आवर डिस्कशन में लॉन्गडोंग साहब ने लाया है। तिरा चांगलांग में भी थोड़ा इंस्टीट्यूशन खुलने के लिए कोई प्रावधान रखे, सेंट्रल इंस्टीट्यूशन। और बहुत सा बार टाइम नहीं है इसलिए कहने के लिए मुश्किल लग रहा है। एक तो मेजर इश्यूज है आपका द्वारा गवर्नमेंट को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। 50 साल हो गया एपीएसटी का सर्विस, वो 50 साल में तिरप डिस्ट्रिक्ट शायद सबसे पुराना डिस्ट्रिक्ट है। 1968 में बनाया हुआ एक तो बस स्टेशन है, उसको अपग्रेड करने के लिए मंत्री जी भी खुद आके देखा था, उसको थोड़ा प्रावधान में रखने से ठीक है। वो मेरा डिस्ट्रिक्ट का तरफ से विनती है। और ज़्यादा नहीं कह के जो भी यहाँ में लिखा है सब अच्छा है, ये जितना भी लिखा है वो सफल हो जाए, सभी का कामना है। और आई once again thank government and especially finance minister for placing such a wonderful budget. Thank you.